काशीदीप खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। वाराणसी ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रहे मामले में आज सुनवाई हुई। मामले में वादी हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण करवाने की मांग पर प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष द्वारा अपना जवाब दाखिल कर दिया गया। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा दाखिल किए गए जवाब और आज की बहस के नतीजे के उपरांत अदालत 7 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला देगी। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जै ने बताया कि अदालत को संपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करवाते हुए इस बात की प्रार्थना की गई है शिवलिंग के नीचे का स्थान जो कि मिट्टी या अन्य धातुएं हैं उनका कार्बन डेटिंग कराए जाए। अदालत आवश्यकतानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इसका परीक्षण भी करवा सकती है। इस पर अदालत ने 7 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि उन्होंने कार्बन डेटिंग के खिलाफ अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब अदालत इस पर क्या निर्णय सुनाती है यह देखना होगा। ज्ञानवापी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। के सामने जो हमने एप्लीकेशन दी थी एएसआई सर्वे की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उस पर सुनवाई हुई है। माननीय न्यायालय अब इस मामले में अपना आदेश 7 अक्टूबर को सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने इस एप्लीकेशन का विरोध किया। उन्होंने कहा ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है और इसकी जांच नहीं हो सकती है, कोई कमीशन जारी नहीं हो सकता है सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत। जिस पे हमने प्रत्युत्तर देते हुए कोर्ट के सामने बताया कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में कोर्ट को ये पावर है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्वे कमीशन जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 4 महिलावादी सुप्रीम कोर्ट में एएसआई सर्वे के लिए गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने सारी बातें रखिए। जो 20 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को परमिट किया है कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए एम्पावर्ड हैं, उन सारी बातों का हवाला दिया है। माननीय न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इस मामले पे एएसआई सर्वे पे जो कोर्ट का ऑर्डर है वो 7 अक्टूबर को आएगा। तो क्या ये कह रहा है कि वो सील है, ऐसे में मैंने उसी का जवाब दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर है सीलिंग का, उस सीलिंग के ऑर्डर में ही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब सारी एप्लीकेशंस डिसाइड करने के लिए इंटाइटल्ड हैं और सारी एप्लीकेशन 7/11 के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से सुनी जाएंगी। उसी ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन एएसआई सर्वे की दी। तो क्या कार्बन डेटिंग को लेकर भी बहुत देखिए हमने उसको क्लैरिफाई किया कोर्ट में। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम सारे वकील यहाँ पे हैं, वादी पक्ष 2 से 5 की तरफ से सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। आप अपनी बात से एक बैकफुट पे आ रहे हैं कि कार्बन डेटिंग नहीं, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं आ रहे। एक मिनट में एक्सप्लेन कर, मैं बता दूं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी बात से कोई बैकफुट पे नहीं आ रहा हूँ। हमने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कार्बन डेटिंग और अदरवाइज। कार्बन डेटिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई लकड़ी या अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। जब एएसआई वहाँ पे जाएगा तो एएसआई देखेगा शिवलिंग और उसके साथ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है। शिवलिंग और उसके साथ की जो चीजें हैं, अर्घा वगैरह, उन सब की भी कार्बन डेटिंग हो सकती है। तो ये एएसआई बताएगा कि किसकी कार्बन डेटिंग होगी, किसकी नहीं होगी। हमने दोनों बातें कही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई पीछे नहीं हट रहा हूँ। कार्बन डेटिंग और अदरवाइज ये गई है। जब आप ही के घर में फूट पड़ गई है तो आप केस किस आधार पे लड़ रहे हैं? देखिए हमारे घर में कोई फूट नहीं पड़ी है। एक बाद में 5 महिलाएं हैं, 4 महिलाओं का एक कांस्टेंट स्टैंड है और ये 4 महिलाएं वो हैं जिन्होंने केस विड्रॉ नहीं करना चाहा। अगर कोई ये केस विड्रॉ करना चाहता तो ये तो उनका स्टैंड था। और घर में कोई फूट नहीं पड़ी है। पूरा हिंदू समाज, सारे लोग यही चाहते हैं
कि वहाँ पे शिवलिंग की एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा बिना उसको क्षति पहुँचाए हुए उसकी जांच की जाए, और उसी की हमने मांग की है, क्योंकि हमें केस अपना प्रूफ करना है। हो सकता है एक महिला को ना करना हो, पर बाकी 4 महिलाओं को एविडेंस के पटल पे आगे ट्रायल पे अपना केस प्रूफ करना है, और ये हमारा राइट है कि हम कोर्ट के सामने एक्सपर्ट ओपिनियन और एविडेंस लाएं। उसी के क्रम में ये एप्लीकेशन मूव की गई है, और ये एप्लीकेशन पे माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा। क्या रहा है थोड़ा बताइए। आज आप लोगों का देख रहे हैं चेहरा भी गुस्से में है, क्या बात? नहीं गुस्से में नहीं है, जो हाँ डेट पड़ी है 7 तारीख को, इसमें आगे सुनवाई होगी। मगर जो हम लोग ने कार्बन की वाली बात की थी, तो उसकी जांच के लिए हमारे हिंदू पक्ष का खुद ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मगर हम लोग खुद ब्राह्मण होकर के भी हम लोग इसकी जांच करवाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो कुआरा है, हम लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग है, तो कैसे पता चलेगा? आज हमारे हाथ अगर टूटता है तो हम एक्सरे कराते हैं ना, तो हमारा पता चलता है कहाँ से हमारा हाथ टूटा है। तो इसीलिए हम लोग उसकी जांच करवाना चाह रहे हैं। तो वो लोग हाँ कार्बन डेटिंग करवाना चाह रहे हैं हम लोग, इसीलिए आप लोग कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी अर्घा तक जाना चाह रहे हैं। राखी सिंह जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? राखी सिंह पहले अपना केस विड्रॉ कर रही थी, अब राखी सिंह आ गई। जब देख ली कि हम लोग सर्वे के तरफ पैर कदम बढ़ रहे हैं, तब आ गई। वो लोग तो खुद बिक गए हैं, बिक गए हैं, पूरी बिक गई। हम लोग राखी सिंह को आज तक हम लोग देखे नहीं है। राखी सिंह कैसे नहीं है, राखी सिंह को हम लोग नहीं देखे हैं। शकल दिखाती नहीं है, अब मुसलमानों से बिक गए। जो हिंदू जो राखी सिंह को वकील बोल रहे हैं, वही मुसलमान को वकील बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बिक गए हैं ना। हम लोग खुद कोर्ट में हम लोग देखे कितने में बिके हैं। राखी सिंह है तो वो कहाँ है? पहले वो राखी सिंह को बुलाया जाए बनारस के अंदर। राखी सिंह है तो कहाँ है? वो जिंदा है कि मर गई है? ये बिकाऊ है। लेकिन राखी सिंह अभी तक बुलाइए, मुँह में करखा पोत के बैठ गया। हम लोग चारों लोग फेस कर रहे हैं, वैसे राखी सिंह कहाँ है? आए सामने कोर्ट के सामने आए, दिखाई ना वो। 10 पर सुनवाई नहीं हुई है। माननीय अदालत द्वारा कहा गया है कि कार्बन डेटिंग जिसको आप कह रहे हैं, वन तरीका से रासायनिक जांच प्रयोगी कहिए उसको। आप लोग कार्बन डेटिंग कह के लोग भ्रमित कर दे रहे हैं। रासायनिक जांच के आदेश के बाद सुधीर जी आप ही क्लियर कर दें कि आपकी मांग यही है कि कार्बन डेटिंग हो, ASI सर्वे हो, पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर का हो, न कि सिर्फ उस इलाके का हो जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त। नहीं, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ। सिर्फ जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुए हैं और जो उसको सील किया गया है, सिर्फ उसकी जांच के लिए मांग की गई है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, कि कैसे किया जा सकता है। जैसे विशेषज्ञ आज भी पृथ्वी के अंदर क्या है ऊपर से ही अपने यंत्र द्वारा बता देते हैं, तो सारे विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, अधिवक्ता हर बात को थोड़े बता पाएगा। ये आप चाहते हैं कि ASI के अंडर में हो? हाँ, SI के अंडर में ही हो। वो संस्था है, वो अपना जांच करके बताएगा, उसकी रिपोर्ट होगी, विश्वसनीयता होगी। अब इससे घबराना नहीं चाहिए, विपक्षी को सहयोग करना चाहिए। उनका फव्वारा है तो बताना चाहिए कि फव्वारा हमारा कब बना, कितना पुराना फव्वारा था, कैसे कहाँ से पानी आते थे, कहाँ से पानी छोड़े जाते थे, और किन परिस्थितियों में फव्वारा को 6 इंच से लेकर के 10-12 इंच के पानी में डुबो दिया गया। ऐसा वो बताएंगे तो विषय है।